तो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दुर्गेश द्विवेदी और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना माइलस्टोन कैंपस। तो आज का हमारा टॉपिक जानते हैं आप लोग क्या होने वाला है, फिजिक्स। तो फिजिक्स के आई थिंक हम लोगों ने 2 या 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, तो जो भी है नेक्स्ट लेक्चर आज होने वाला है। तो आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन मैंने थोड़ा सा बताया था तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो हमारे न्यूमेरिकल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना न्यूमेरिकल के तो काम ही काम बनेगा आपका। चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो बेटा, है ना, हम लोग को ये मोटिवेशन मिल जाती है। लेकिन नहीं, तुम नहीं करोगे, तुम्हारा फ्रेंड कहीं आगे ना निकल जाए, तुम नहीं करोगे सब्सक्राइब, लाइक भी नहीं करोगे, है ना, कर दिया करो। तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन इन विच वेलोसिटी इज चेंज्ड विद द इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब जो हमारी वेलोसिटी में चेंज होता है, लेट मेरे को A to B जाना है ना, और ये मैं डिफरेंट वेलोसिटी के साथ कवर करूँगा डिस्टेंस। लेट ये इन 3 पार्ट्स में मैंने अपनी डिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ठीक है, लेट यहाँ मेरी वेलोसिटी क्या थी, u, क्योंकि यहाँ पर मैं इनिशियली खड़ा हुआ हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई। यहाँ मेरी वेलोसिटी v, जब मैं इस पॉइंट पर पहुँचा तो मेरी वेलोसिटी क्या है, v है। और मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकेंड टाइम लगा, दैट इज़ 1 सेकेंड। सेम एज टाइम इंटरवल मैंने क्या कहा है कि सेम रहेंगे, तो 1 सेकेंड यहाँ भी, ठीक है, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने बताया कि डिस्टेंस में A to B मेरे को जाना है और टाइम इंटरवल कितना है मेरे पास, 1 सेकेंड का। ठीक है, लेकिन मैं जब फर्स्ट अपनी डिस्टेंस को कवर करता हूँ, दैट इज दिस वन, इस पॉइंट तक, है ना, तो मेरी वेलोसिटी u क्या थी, इनिशियली 0 थी, यहाँ पर क्या हो गई, v की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब जब मैंने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, देन मेरी v2 की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, इसको v1 ले लो। ठीक है, इस पॉइंट पर v3 की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई, और इस पॉइंट पर v4 की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो चेंजमेंट इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब इस A to B ट्रैवल करने में जो हमारा एक्सेलरेशन रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। कैसे रहेगा, आपने फॉर्मूला याद है ना, v माइनस यू अपॉन टी, है ना, तो v की वैल्यू क्या थी, यहाँ 5 थी, u की वैल्यू 0 हो गई, t की वैल्यू 1 सेकेंड, तो a क्या आया, a की वैल्यू आ गई हमारी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस डिस्टेंस के लिए एक्सेलरेशन निकालूं, देन हमारा ये जो है v1, ये वैल्यू बन जाएगी u, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और पहुँचा कहाँ मैं, इस पॉइंट पर, तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी v, दैट इज v2 माइनस v1 अपॉन t, तो ये कितना होगा, 10 माइनस 5 अपॉन 1 सेकेंड, तो ये भी कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और अगर आप फॉर्मूला देखो तो क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा वेलोसिटी में चेंज तो क्या है, कांस्टेंट है ना, 5 मीटर पर सेकेंड का ही हो रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या बेटा हम लोग का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम थ्रू आउट द टाइम इंटरवल। इसका क्या मतलब हुआ कि जब A to B आप जाओगे, तो जैसे कि मैंने पहले डिवाइड किया था अपनी डिस्टेंस को, मैं यहाँ भी कर दूंगा। ठीक है, जो इंटरवल है वो मैं अभी भी 1 सेकेंड का ही लूंगा, मतलब इक्वल लूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1 सेकेंड,
लेकिन अब जो चेंज इन वेलोसिटी है ये चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर u0 v1 5 v2 हो गई 12, ठीक है, एंड v3 आपकी 15 हो गई और v4 जो है वो 20 हो गई। तो यहाँ चेंज देखें तो 5 का है, यहाँ चेंज देखें तो 7 का है, यहाँ चेंज देखें तो 3 का है, और यहाँ पर चेंज देखोगे अगर आप तो 15 to 20 कितना 5 का चेंज है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। पिछले वाले में क्या था, कांस्टेंट था, 5 का ही चेंजमेंट था, लेकिन यहाँ पर चेंजमेंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कहीं 5 हो रहा है, कहीं 7 हो रहा है, कहीं 3 हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप दैट मीन्स हमारे एक्सेलरेशन जो क्या होगा वो भी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, बदलता रहेगा हर पॉइंट पे। तो इस टाइप का एक्सेलरेशन हमारा कहलाएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको क्या किया, फ्रीली ड्रॉप करा दिया, ठीक है। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये कहलाएगा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको छोड़ा, ठीक है, जब हमने इसको ड्रॉप कराया तो इस पे अगर आप फोर्स देखो तो नीचे की तरफ लगेगा। दैट मीन्स ग्रेविटी जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा ये हमारा कहलाएगा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं जी से, कहीं पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, कहीं पर इसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन इसकी हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू लेके चलते हैं 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैंने बोला कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, इसका क्या मतलब है, तो लेट ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारे क्या है, पोल्स हैं, ये हमारी इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर जो है वो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और पोल्स पर जैसे ही इक्वेटर से हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमारे जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सेम एज अगर पोल से हम लोग इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो हमारे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस होगी। ट्रेन इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, कवर्स अ डिस्टेंस 120 मीटर्स इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है, द स्पीड ऑफ ट्रेन, और सेकेंड हमारा द टाइम इट विल टेक टू कवर 240 मीटर्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कवर करना है भाई, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड का फॉर्मूला पता है ना आपको, s बराबर v इंटू टी होता है। तो स्पीड हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, दैट मीन्स डिस्टेंस हमको दी होगी, तो ये कितनी दी है 120, v हमको फाइंड करना है, t कितना दिया है 2 सेकेंड। अच्छा यहाँ पर एक बात जो है वो आप लोग नोटिस करेंगे कि जो यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेट यहाँ अगर मीटर है तो यहाँ सेकेंड होना चाहिए, अगर यहाँ किलोमीटर होता देन यहाँ आवर होना चाहिए था, ठीक है। अगर यूनिट क्या होंगी, चेंज होंगी, तो हम लोग पहले यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देन v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120/2 हो जाएगा, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमको v क्या चल गया, पता चल गया, तो हम लोग सेकेंड कैलकुलेट कर लेंगे। अपना सेकेंड हमारा क्या है, द टाइम इट विल टेक टू कवर 240 मीटर्स, है ना। तो सेम s बराबर v इंटू टी, है ना, v इंटू टी। तो s की वैल्यू कितनी है 240, v की वैल्यू कितनी है 60, t हमको निकालना है भाई। तो t बराबर क्या आ गया 240 डिवाइडेड बाई 60 कितना होता है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में जो है वो डिस्टेंस कवर हो जाएगी 240 मीटर्स की। इसको नोट करिए, फिर मैं आपको सेकंड न्यूमेरिकल बताता हूं। देखेंगे अपना सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसमें कह रहा है अ बॉडी राइज वर्टिकली अप टू अ हाइट 125 मीटर्स इन 5 सेकेंड एंड देन कम बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जहां से उसको ऊपर फेंका गया था देन वो उसी पॉइंट पर वापस आ जाती है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेकेंड पॉइंट द डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पॉइंट द एवरेज स्पीड एंड द फोर्थ वन इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं क्या है, कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड भाई। तो मेरे को एक बात बताओ कि जो मैंने आपको डिस्टेंस में क्या बताया था, जब आप यहां से स्टार्ट करोगे किसी पॉइंट से और किसी पॉइंट तक लेट बी तक आप गए, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है डिस्टेंस, जो भी आप टोटल आपने कवर की, मतलब इनिशियल टू फाइनल। अब चूंकि इस केस में अगर बात करी जाए
कि वो लेट जिस पॉइंट से फेंकी गई ऊपर गई एंड देन उस पॉइंट से क्या हुई, वापस आई, ऐसे ऐसे वापस आई होगी। लाइक कोई बॉल है, आप ऐसे फेंको तो ऊपर जाने के बाद क्या होगी, वो वापस आएगी, रुकेगी तो है नहीं 5-10 मिनट। ठीक है, तो इस बॉल ने जो है वो डिस्टेंस क्या ट्रेवल की होगी, ये वाली, ये टोटल डिस्टेंस हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 125 गई और 125 आई, 250 मीटर्स डिस्टेंस उसने क्या करी, ट्रेवल करी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बेटा केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई बॉडी जो है वो जिस पॉइंट से जाएगी उसी पॉइंट पर अगर वापस आ गई है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर आप देखें तो इसमें आएगा दैट इज दिस का मतलब होता है डिसलोकेट करना, एंड द प्लेसमेंट मतलब अपनी प्लेस से जब आप डिसलोकेट हो गए तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस बॉडी की बात करें तो ये जो बॉडी है हमारी इस पॉइंट से शुरू होकर इसी पॉइंट पर वापस आ गई, तो डिस्प्लेस तो हुई नहीं ना, डिस्प्लेस तो हुई नहीं, वो जो हुआ वो डिस्टेंस थी। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा हमारा, जीरो। क्यों, क्योंकि वो इस पॉइंट से गई थी एंड देन इसी पॉइंट पर क्या हो गई, वापस आ गई। ठीक है, हम लोग अपना थर्ड पॉइंट देखेंगे, द एवरेज स्पीड। थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, एवरेज स्पीड क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारे एवरेज स्पीड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अगर देखो तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, दैट इज 250, और टोटल टाइम कितना लिया, 5 सेकंड जाने में देन 5 सेकंड आने में, दैट इज 10। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। फोर्थ वन देख लेते हैं भाई, यहीं देख लेते हैं क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आएगी बेटा, दैट इज जीरो। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी की भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल देख लिए हैं। अब आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है, दो न्यूमेरिकल जो कि मेन थे वो मैंने बता दिए हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है पता ही होगा, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी करवाना है। ठीक है, जिससे कि वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल बनाया जा सके।